भरी भरी हुई मटकियाँ ले गए। तो आज के कलिकाल के जीव की मटकी की बात तो आपने बहुत सही है। वो तो अहंता ममता से ही भरी हुई है और अपने सभी एडिक्शन, लत, व्यसन, किसी को किसी चीज़ का व्यसन है, किसी को किसी चीज़ का व्यसन है, किसी को किसी चीज़ का मोह है, किसी को किसी चीज़ का मोह। मैंने तो आना और जाले ज नहीं, मैंने आप कोई आम कही दी, मैंने भावे ज नहीं। मटकी के अंदर वो जो गाली थी, उसकी मटकी में ऐसा क्या था जिसके लिए ठाकुर जी तक उसके पास मांग रहे थे और उसको रोक दिया। बराबर है, उसके अंदर आज के जीव के जैसे नहीं था ये सब। उसकी मटकी के अंदर तो भाव ही भाव, तब ही तब, पल पल तिल प्रभु प्रभु, कृष्ण 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 मिल जाए, कृष्ण की बांसुरी की धुन मिल जाए, कृष्ण के दर्शन मिल जाए, कृष्ण का स्वर मिल जाए, कृष्ण की एक झलक मिल जाए, कृष्ण को माखन मिल जाए, कृष्ण की सेवा मिल जाए, कृष्ण के चरण की रज मिल जाए। तो उनकी मटकी में तो एक ही लालसा थी, एक ही मोह था, कृष्ण से ही मोह, कृष्ण से ही स्नेह, कृष्ण से ही प्रेम, कृष्ण से ही भक्ति, कृष्ण से ही लालसा, कृष्ण से ही अहंता, कृष्ण से ही ममता। रांझा रांझा करते करते आपके कृष्ण करते करते वही कृष्णमय हो गई। इतनी ज्यादा कृष्णत्व है उसके अंदर। वो मटकी में ठाकुर जी को रस है। वो मटकी के लिए ठाकुर जी भी छछिया पर छाछ नचाओ तो नाच करके नाचते हैं। तो वो मटकी हमें भी बनना है। दान के दिनों में हमें अपनी मटकी में से ये सब चीजें जो है कि मुझे तो आना वगड़ना चाले, मुझे तो आना वगड़ना चाले, किसी को अहंकार है, किसी को मुझे इतना मैंने किया, मुझे तो बहू ने कुछ कहा ही नहीं, बहू ने तो उसको कहा, ने उसको ईर्ष्या, किसी को ईर्ष्या की प्रॉब्लम है, किसी को अहंकार की प्रॉब्लम है, किसी को मोह की प्रॉब्लम है, किसी को आलस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी चीजों से लगातार भरी हुई जो मटकी है, हमें उन सभी चीजों को हटाना है। इतना कठिन है, इतना आसान नहीं है, और इतना कठिन लगता है, उतना ही एक बार आप कोशिश करोगे ना, फिर भले वो पापी हो कि निंद्रा हो कि गुस्सा हो, क्रोध हो कि अहंकार हो, उनको लगता है एक बार की, तो हमको लगता है नहीं, जब हम प्रयास करना चालू करते हैं तब हमको लगता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से ये नहीं छूटेगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार आप जरूर सफल होगे, और एक बार जब आप उसमें सफल हो गए तो फिर आपकी वो मटकी में से ये जो फालतू के वायरस है वो जब निकल जाएंगे तब उस मटकी में नए बीज आएंगे। तो वो जो मटकी है वो जो ठाकुर जी के लायक है, प्रभु के लायक है, और तब जाके हम साक्षात प्रभु के लायक भक्त बनेंगे। बराबर है। तो ये कीर्तन का ये सुंदर भाव है कि पूरी घटी हुई मटकियाँ एक बहुत सुंदर कीर्तन है, और इस कीर्तन में से हमें यही भाव हमारे अंदर भी महाप्रभु जी गोसाई जी की, यमुना जी की, हरिराय जी की कहानी, सुदामोदर दास हरदानी जी, ब्रजभक्तों की, वैष्णव 252 वैष्णव की कहानी को हमें भी हमारे अंदर ये भाव को प्रकट करने की आरती करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये जो हम आरती नहीं छूटते हैं कि आरती ना दर्शन में नहीं, पर आरती में तो कुछ है। आरती क्या है, आरती का क्या भाव है, उसके अंदर जो बात है वो क्या है, जलती है, तपती है। आरती हमारे मन में आरती प्रकट होनी चाहिए। डिजायर, आज के जीव को किस चीज की डिजायर होती है? मैंने तो आनी पासे आज से एक वर्ष में आना ऊपर के ना बताओ ना तो रोज ये आरती करनी है आपको, ये ताप करना है। कलयुग में इंसान को यही ताप होता है, आना थी मोटो बंगलो बनाए ना बताओ ना एक वर्ष में तो है, आना थी मोटी गाड़ी लेने ना बताओ ना तो अरे यार उसको दिखाने के लिए, उससे ज्वलन, ईर्ष्या, इन सब चीजों में से ही आज का इंसान ऊंचा नहीं आता है। डिजायर पैदा करनी ही है तो अपन बेस्ट इंसान बनने की करो, बेस्ट वैष्णव बनने की करो, बेस्ट भक्त बनने की करो, प्रभु के प्रिय बनने की इच्छा करो कि दुनिया में આપણે વખાણીએ છીએ। इसकी इच्छा करने की कोई जरूरत है कि दुनिया में आपको नाम है। हम भगवान में, अब भगवान हमारे आगे पीछे घूमे, ठाकुर जी हमारे आगे पीछे घूमे, प्रभु हमारे बिना, प्रभु को हमारे बिना न चले, ऐसे बनने की अंदर
तो आरती शब्द का मतलब क्या है कि अंदर ताप बनना चाहिए अपने अंदर। तो ये जो है वो भक्त बनने की आरती करो और मटुकी के अंदर ठाकुर जी के लायक हमारे मन की जो मटुकी है उसको प्रभु के लायक बनाओ। तो यही आज के वचनामृत में मैं वैष्णव आप सभी को कहना चाह रही हूँ। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोग इतनी देर भी धीरज रखे शांति से वचनामृत सुने और हम सभी इस वचनामृत को जो अंदर से मुझे प्रेरित हुए हैं उसको आप हमें सभी हृदयारोपण करें, हमारे जीवन में उतारे और बस हमारे सभी अलौकिक मनोरथ आपके मेरे सभी पूर्ण हो गए आज के दिन में। यही कह के मैं अपने वचनामृत को विराम देती हूँ। वैष्णव विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव सबको आशीर्वाद।